सुनिए, अगर आपको अंधेरे में रहना है तो रहिए, लेकिन हम किसी और को नहीं रहने देंगे। आज हम इसका सच सबके सामने ला कर रहेंगे। और इसका सच ये है कि दिव्यासा की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। वो गड्ढे में भी गिरी सिर्फ इसकी वजह से। What? उस समय हम कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उस समय सिर्फ दिव्यासा की जान बचाना जरूरी था। लेकिन जिस दिन से दीवू बाहर आई है तब से ये लाली उसे बस डराई जा रही है। दीवू बेहोश भी हुई सिर्फ इसकी वजह से। और रजत जी, इसने दीवू के साथ साथ हमें भी धमकाया कि अगर हमने कुछ भी किया या किसी को भी कुछ भी कहा तो ये दिव्यासा को नहीं छोड़ेगी। मतलब कि मेरी बेटी ने जो भी झेला, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो इसकी वजह से हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ खेल खेलने की? How dare you? तुमने मेरी बेटी को डराया? भाभी मैंने कुछ नहीं किया है, ये अनमोल झूठ बोल रही है। अच्छा, ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दिव्यासा तो झूठ नहीं बोलेगी ना। चलो दिव्यासा से ही पूछ लेते हैं। दिव्यासा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 दीवू, बेटा क्या ये लाली आंटी ने आपको डराया था? हाँ पापा, उन्होंने ही मुझे रूम में बंद किया था, जिसके कारण मैं बहुत डर गई थी। डर के भागी तो गड्ढे में गिर गई। तब से मुझे ये डरा रही हैं। अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो ये मुझे और आपको तो दोनों को गड्ढे में ढकेल देगी। बेटा आप रूम में जाओ। ओके? हाँ? ओके। थैंक यू। मेरी बेटी को डराकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम एक औरत नहीं होती ना तो तुम्हें जान से मारकर यही गाड़ दिया होता मैंने।
वाह अनमोल वाह, तुम्हारे हुनर की तो दाद देनी पड़ेगी। एक ही खेल में दोनों तरफ से तुम ही खेलोगी। वैसे हम जानते हैं तुम्हारी सासू माँ और तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी ललिया की शादी रमन से हो, इसीलिए तुमने बहुत ही चालाकी से सारा इल्जाम ले देकर हमारी बिटिया पे डाल दिया। लेकिन ये नहीं सोचा ललिया यहाँ अकेली ना है, उसकी माँ भी जिंदा है और यही है। और अब हम आप सबको बताते हैं कि इस अनमोल ने कैसे उस छोटी सी बच्ची के कान भरे और उसे सब कुछ कहने के लिए फुसलाया। ये देखिए। देखो देवू, तुम्हें तो सबको बताना ही होगा। ये जो कुछ भी हुआ वो सब लाली की वजह से हुआ। तुम्हें ये सबको बताना होगा कि तुम उन्हीं की वजह से गड्ढे में गिरी। उन्होंने ही तुम्हें कमरे में बंद किया और वो आजकल तुम्हें डरा भी रही है, समझे तुम? बोलो दीवू, आप बताओगे ना सबको कि ये सब लाली आंटी ने किया है? देखो ना, कैसे पहले बच्ची को बचाया और फिर उसी के दिमाग से खेल गई। झूठ बोलना बंद कीजिए। हम सिर्फ दिव्यासा को समझा रहे थे ताकि वो सच बोले। अनमोल, दिव्यासा सच नहीं बल्कि तुम्हारा सिखाया हुआ झूठ बोल रही थी। तुम्ही ने मेरी प्रिंसेस को मैनिपुलेट किया है और जिस किसी ने भी मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसा किया है ना, उसकी तो मैं स्टॉप इट। दिमाग तो ठिकाने है तेरा। अरे जो लड़की दीवू को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना गड्ढे में कूद गई, वो ऐसा करेगी? भाई सबसे पहले आप अनमोल के नाम का चश्मा अपनी आंखों से निकालिए। अरे चश्मा तो तू निकाल, इस लाली के नाम का। मैं अनमोल की दिशा और दायरे को अच्छी तरह पहचानता हूं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। ये सब ना इस लाली और इसकी मां का किया जा रहा है। साफ साफ झूठ बोल रही है दोनों। और तुझे सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, आप तो अनमोल का ही पक्ष लेंगे ना। प्यार जो करते हैं उससे। लाली, लाली आई। खबरदार जो मेरे और अनमोल के बारे में ऐसी घटिया बात की तो। रजत, इस लाली को घर से बाहर निकाल दो। जुबान और दिमाग में गंद भरा हो उसे हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें भी पता था ये सब लाली और ललिता का किया धरा है। अगर तुमने किसी और के साथ ये सब कुछ किया होता ना, तो मैं एक बार के लिए तुम्हें माफ भी कर देता। और यहां बात मेरी बेटी की। तुमने उस नन्ही सी जान को डराया, धमकाया। हाँ, मेरी बेटी है वो, मेरी जान है वो। मेरे कलेजे का टुकड़ा। उसको तकलीफ पहुंचाई तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?
जो तुमने किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। भाई छोड़िए लाली को, क्या कर रहे हैं? हट! हट! आई बात अगर मेरी बेटी की हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं अपनी सारी हदें पार कर सकता हूं। शुक्र मनाओ कि तुम इस घर से जिंदा जा रही हो। अब निकल जाओ यहां से और दोबारा मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी दिखाई दी ना तो भाई आपने ठीक नहीं किया। लाली क्या हो गया? लाली देखो ना क्या हो गया ऐसे। लाली लाली आंखें खोलो। लाली रातुला, तुम देख रही हो ना घर में सब कैसे हमारी ललिया के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़े। और तुम कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना। अगर हमें ललिया के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, हम भी 1 मिनट न लगाएंगे रजत को ये बताने में कि दिवासा वाले कांड में तुम भी हमारे साथ शामिल थी। क्योंकि फिर क्या होगा, पति के साथ साथ बच्ची से भी हाथ धो बैठोगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर तुमने मेरी बेटी दिव्यासा को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें और उस लाली को मैं इतना नुकसान पहुंचाऊंगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझी तुम? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे ही घर में रहकर मेरी बच्ची के साथ वो ऐसा कर सकती। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। होश आते ही इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा उसे। भाई लाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तू ऐसा कह रहा है? अरे सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसा कैसे कह सकता है तू? उसने मेरी बेटी को, तेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की और तू? मैंने कहा ना लाली इस घर से नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। बल्कि आप लोग भी मेरी एक बात सुन लीजिए। कल नंदिनी की शादी होने से पहले मैं लाली के साथ शादी करूंगा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दिमाग खराब नहीं हुआ है मां, बुरी तरह से बर्बाद हो गया। इसीलिए इसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। इसे मूर्खता वाले काम करने हैं तो करे,
लेकिन हम सब इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसीलिए अभी उस लड़की को इस घर से बाहर निकालूंगा मैं। लाली मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। लाली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? हाँ। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लाली सच में पेट से है? अनमोल, अगर तुमने लाली पर जरा सा भी इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लाली को किसी ने भी जरा से भी तकलीफ पहुंचाई, मैं चुप नहीं बैठूंगा। डॉक्टर, क्या हुआ लाली को? गुड न्यूज है, ये मां बनने वाली है। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? यस। रमन, रमन तुम पापा बनने वाले हो। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। रमन, क्या हुआ? तुम खुश तो हो? रमन बोलो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ? तुम इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहते? नहीं लाली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश हूं, लेकिन अचानक से ये न्यूज़। मैं सच में बहुत खुश हूं लाली, एंड आई लव यू। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी। लाली, चलिया तूने हमें कहीं का ना छोड़ा, नाक कटवा दी हमरी। अरे शादी से पहले ही मुंह काला कर लिया, कहाँ जाएंगे अब हम? किसे मुंह दिखाएंगे? मम्मी छोड़ो। आंटी, छोड़िए लाली को। देखिए, लाली मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं करेगा। आई बात समझ में? बेटा, हमें तो तुम रोक लोगे, लेकिन अपनी माँ, अपना बड़ा भाई और वो अनमोल, उन्हें कैसे रोकोगे बेटा? वो तो हमारी ललिया के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बेटा तुम्हारे घर में ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी ना तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है बेटा। मम्मी, मम्मी ऐसे मत बोलो। रमन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। रमन, तुम मुझे और हमारे बच्चे को बचाओगे ना? हाँ? वो अनमोल हमारे बेबी को कुछ कर तो नहीं देगी? लाली, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लाली सच में पेट से है? अनमोल, अगर तुमने लाली पर जरा सा भी इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। सुनहरी, ये क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? शादी से पहले एक कुंवारी लड़की को पेट से कर दिया। पापा, कल जिस मंडप में नंदिनी की शादी होगी, उसी मंडप में मैं लाली के साथ फेरे लूंगा।
रमन, ये जानते हुए भी कि ये लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है, फिर भी तुम इससे शादी करने की जिद लेके खड़े हो। अरे बबुआ, लायकी की बात किसके साथ कर रहे हो? जिसने एक बिन ब्याही लड़की को माँ बना दिया। सोचो, अगर समाज के लोगों को पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। लोग हमारे दिए संस्कारों पर थू थू करेंगे। माँ, माँ। रमन जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लाली सच में पेट से है? अनमोल, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आज तक तो इसने सच बोला है नहीं। जब जहां मन किया बस एक पटाखा फोड़ दिया। अनमोल, आज मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुमने लाली पर जरा सा भी इल्जाम लगाया या उसके खिलाफ बुरी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अनमोल को क्या धमका रहा है तू? तूने कौन सा महान काम किया है जो इस तरह धौंस दिखा रहा है? इसीलिए चुप रहना। और अनमोल, तुम भी शांत रहो। और आप सब लोग सोचिए इस परेशानी का हल कैसे निकालना है। हल क्या निकालना है? तय हो चुका है, कल मेरी शादी होगी। मम्मी, लाली इस घर की होने वाली बहू और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, इसलिए आप उसके लिए शगुन लाइए। मम्मी, लाली इस घर की होने वाली बहू और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, इसलिए आप उसके लिए शगुन लाइए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।